हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सभी का स्वागत है आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। और श्री वामन देव प्रभु ने मुझे उस बताया था कि क्लास दीजिए, तो मैं सेवा के रूप में यहाँ पे बैठा हूँ। तो हम पहले भजन गाएंगे, फिर कथा होगी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन जगन्नंदन, यशोदानंदन जगन्नंदन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भजनंदन, यशोदानंदन भजनंदन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगत गुरु श्री गोपाल की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौराम की जय। जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो पुनः आप सभी का स्वागत है आज की अपनी भगवद गीता कक्षा में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या 11 है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। पढ़िए। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति अवस्थितं यतन्तो अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। फिर माता जी पढ़िए। शब्दार्थ यतन्तः प्रयास करते हुए योगिनः अध्यात्मवादी योगी च भी एनम इसे पश्यन्ति देख सकते हैं आत्मनि अपने में अवस्थितम स्थित यतन्तः प्रयास करते हुए अपि यद्यपि अकृत आत्मानः आत्म साक्षात्कार से विहीन नहीं येनम इसे पश्यन्ति देखते हैं अचेतसः अविकसित मनों वाले अज्ञानी। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के
तथा कथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में, योगासनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यत्नतः अपि अकृतात्मानः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को, मतलब देह के बदल को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सब भी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नमो ब्रह्मण्य दिवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, जिसका नाम ही
पुरुषोत्तम योग है उसमें से पढ़ रहे हैं। और आज के जो श्लोक है 11वां, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैवं पश्यति अचेतसः। जैसे भागवत में इसको कहा गया है, पश्यन् अपि न पश्यति, पश्यन् अपि न पश्यति। दिखता है, सामने है, लेकिन देख नहीं पाते क्योंकि अंधे हुए हैं। अंधे कैसे हुए हैं? कोई ज्ञान ही नहीं है। कोई ज्ञान न होने से सामने चीज़ होते हुए भी हम नहीं देख पाते। और ज्ञान क्यों नहीं है? ज्ञान ढक गया है। क्यों ढक गया ज्ञान? कौन सा ज्ञान की बात चल रही है? आत्मज्ञान की बात चल रही है। और क्या देख नहीं पाते और कौन क्या देख पाता है? ये विषय किसके विषय में है? आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में, जो सर्वत्र व्याप्त है। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी दुनिया में है वो भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान का ही कोई रूप है। तो उसे कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक जो है कि जबकि सब कुछ वासुदेव ही है, हम भी वासुदेव के हैं और वासुदेव अपने हैं, लेकिन नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते। अब बोल भी देते हैं आत्मा कुछ नहीं होती, बस ये बॉडी सब कुछ है, खाओ पियो मजा करो ऐसे बोलते हैं। कलयुग का मानसिकता यही है, बस खाओ पियो मजा करो। क्यों? वो सोचते हैं हमें हड्डी मांस की शरीर है, बॉडी है, वो पशु जैसे जीते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जीव स्वयं मालिक बनना चाहता है। भाई तो सेवक, हम सभी सेवक हैं। जो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु बहुत आसान शब्दों में कहें, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेश नित्यदास, कि हम सब वो जीव हैं जो सदा जीना चाहता है। उसका स्वरूप क्या है? कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक है। लेकिन अभी वो स्वयं को सेवक नहीं मानता, वो मालिक समझता है कि मैं दुकान का मालिक हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैं अपने परिवार का मालिक हूँ, मैं अपने गली का मालिक हूँ, मैं अपने तहसील का मालिक हूँ, मैं देश का मालिक हूँ। ऐसे लोग सोचते हैं। और दुनिया जो चल रही है मैं हूँ इसलिए चल रही है ऐसा भिखारी भी सोचता है कि मैं यहाँ पे हूँ इसलिए बस चलती है, ट्रेन चलती है, लेकिन मैं ना हो तो कैसे चलेगा दुनिया ऐसे भिखारी भी सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं। कीड़ा मुंगी भी, चींटी भी सोचती है, क्योंकि ये कहा गया है कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे निकट स्थित माया तारे झपटिया तारे। ये हुआ है कि जब जीव भगवान को भूल जाता है, कृष्ण को भूल जाता है, तो उसका ज्ञान भी ढक जाता है, माया उससे पकड़ लेती है। जो भगवान को भूल गया वो स्वयं को भी भूल जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ स्वयं हैं उस भगवान का ही एक अंश है। यदि कोई पेड़ है, पेड़ का कोई पत्ता है और पत्ता स्वयं को पेड़ से अलग कर ले, पत्ता जो है पेड़ से स्वयं को अलग कर ले, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे अलग अपना जीना है, तो क्या हो जाएगा? पत्ता सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कचरे में जाएगा, उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। वैसे ही जो जीव हम जिसके हैं उसे भगवान कहते हैं। जब उसको ही छोड़ दिया जो हम जिसके हैं, तो अपना अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो गया है? जब लोग बोल देते हैं आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा होती ही नहीं, मतलब वो स्वयं को नष्ट कर दिए हैं। इसे बोलते हैं आत्महत्या, आत्मा की हत्या। हत्या तो नहीं हो सकती, लेकिन वो ऐसा मान लिए हैं, उनके लिए ऐसा हो गया है, आत्मा है ही नहीं, और वो देख नहीं पाते। तो यहाँ पे वही बात चल रही है। पिछले श्लोक में भी वो कहा गया था कि मतलब जो अज्ञानी हैं, मूर्ख जो है, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है,
मतलब दो बातें हैं, जीव और शरीर, दो चीज़ें हैं। लेकिन समझ नहीं पाते अज्ञानी मूर्ख लोग कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है। अपना शरीर मतलब क्या है, हम अलग है, शरीर अलग है। अपनी गाड़ी मैंने छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया, अपना दुकान छोड़ दिया, मतलब वो अलग है, हम अलग है। वैसे ही ये शरीर मैंने त्याग दिया, अपना शरीर त्याग दिया, मतलब हम अलग है, शरीर अलग है। कोई ऐसे बोलता है कि मैं शरीर हूँ, कोई नहीं बोलता ऐसा कि मैं शरीर हूँ, नहीं बोलता, बोल नहीं सकते। मैं बॉडी हूँ, नहीं बोल सकते। इंग्लिश में बोलते हैं nobody says I am body, we say my body, मतलब अपना शरीर। जैसे अपना बैग, अपना गाड़ी, अपना घर, मतलब वो अलग है, हम अलग है। वैसे ही शरीर अलग है और हम अलग है। न वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। जैसे पशु, कुत्ता, गधा, जो कोई सुअर है, कोई पशु पंछी है, वो कभी समझ नहीं पाते कि मैं कुत्ता क्यों बन गया, मैं गधा क्यों बन गया, ये लोग मनुष्य क्यों हैं, मैं क्यों नाली का कीड़ा बन गया। वो कभी समझ नहीं पाते कि ये शरीर मुझे क्यों मिला, नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं ये शरीर ही मैं हूँ और मैं बहुत सुंदर हूँ। कुत्ता भी सोचता है मैं पूरा गांव का बड़ा सबसे सुंदर कुत्ता हूँ मैं सबसे सुंदर गधा हूँ, ऐसे जीव सोचता है। मच्छर भी सोचता है मैं कितना विशेष, स्पेशल हूँ, आई एम द बेस्ट, ऐसे कीड़ा भी सोचता है। तो ये माया का प्रभाव है, अज्ञान का प्रभाव है कि जो हमने जब अपनी सेवा छोड़ दिया, जीव ने जो अपना सेवा छोड़ दिया, अपना जो धर्म छोड़ दिया, स्वधर्म, आत्मधर्म बोलते हैं, आत्मधर्म, जीव धर्म या स्वधर्म छोड़ दिया, तो हम स्वयं को भूल जाते हैं। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित है, ट्रेन है, प्रशिक्षित, वह सब देख सकता है। जिसको ज्ञान है वो सब देख पाता है कि कैसे दुनिया चल रही है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुनिया में आया हूँ और मुझे कहाँ जाना भी है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरा कल्याण किस में है, मेरा नुकसान किस में है। ये ज्ञानी व्यक्ति समझ पाता है। अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है कि ये शरीर सब कुछ है और शरीर का भोग लेना, शरीर का सुख लेना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। वो लोग बोलते हैं कल होना हो, आज ही सब भोग लो। वो समझते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, एक पल का जीना, गाती भी हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि इस शरीर का भोग लेना हमें सुख नहीं देता, उल्टा दुख देता है। क्योंकि शरीर ये दुखमय है, दुखमय। जन्म से लेके मृत्यु तक ये शरीर सभी जीवों को यातना देता है, शिक्षा देता है, शिक्षा, पनिशमेंट देता है। इन अज्ञानी जो सोचता है कि ये शरीर मुझे सुख देता है या मैं हूँ, अभी दुखी भी होता है। आईने में देखिए, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे बीमारी आ रही है, मैं अभी ख़त्म हो जाऊँगा, फिर क्या होगा, चिंता तो उसे आती है। किसके लिए? शरीर की वजह से। तो यदि हम जाने, कोई व्यक्ति जाने कि जिंदगी, जीवन क्या है, एक सुंदर यात्रा है। जीवन क्या एक सुंदर यात्रा जो शुरू हुई है भगवान के धाम से। हम वहाँ से आए हुए हैं। ये कौन बताता है कि मैं कहाँ से आया हूँ? भगवान बताएंगे। हमें तो याद नहीं, हमने किस दिन जन्म लिया वो भी हमें पता नहीं होता है। कैसे पता होगा? जो बच्चा जन्म लेके आया उसको क्या पता आज कौन सा दिन है? कि माँ उसको बात में बताती कि बेटा तेरा जन्म इस जगह पे, ये समय, इस दिन हुआ था। बच्चे को थोड़ी पता होता है कि उस ज्ञान में कुछ नहीं होता है। बच्चे को अपना पिता कौन है वो माँ बोलती है। ये नहीं कि बच्चे को अपना ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है। बच्चा अज्ञानी होता है। बच्चे को ना अपना नाम है, ना कोई अपना उनका कोई शक्ति है, ना बुद्धि है, ना कोई। माँ उसे सब ज्ञान देती है, शक्ति देती है, सब कुछ देती है, पोषण देती है। बालक क्या होता है? असहाय होता है।
लेकिन ये बालक बाद में जब बड़ा हो जाता है, युवक हो जाता है, शादी हो जाती है, तो सोचता है अभी माँ बाप की क्या आवश्यकता है, मैं अपना अलग दुनिया बसाऊंगा, अपना एक अलग बंगला बनाऊंगा जहाँ मुझे कोई रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, मैं बस आनंद लूँगा। मैं माँ बाप को नहीं चाहता या मैं नहीं मानता। कोई बच्चा ऐसा बोले मेरा कोई माँ बाप था ही नहीं, मैं तो पहले से ऐसी हूँ, तो कितना पागल होगा। जो ये भूल गया कि शरीर जिसको मैं इतना अभिमान दिखाता हूँ, जिस पे ये शरीर मुझे कोई दिया है, माता पिता दिए हैं, तो इस शरीर का पोषण माता पिता किए हैं। माता पिता कितने कष्ट उठाए हैं मुझे संभालने के लिए, बड़ा करने के लिए, मुझे ज्ञान देने के लिए, शक्ति देने के लिए। तो जो बच्चा माँ बाप का जो उपकार जो मदद है, जो कुछ कृपा है, वो भूल जाता है, वो पागल हो जाता है, मूर्ख बन जाता है और उसे जीवन का आनंद नहीं मिलता है। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर दर्शन है। तो मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे दुनिया में लोग अपने माता पिता को, अपने घर वालों को, अपनों को भूल जाते हैं। क्यों? उन्हें अपनी जिम्मेदारी सेवा करने की इच्छा नहीं है। ये देखा जाता है कि जब माता पिता भी थोड़े थकने लग गए हैं, थक गए हैं, माता पिता को अभी आवश्यकता है सहायता की, सपोर्ट की, आधार की, जिन बच्चों की उम्मीद से उन्होंने अपना जीवन जिया, अभी वो बच्चे उनको छोड़ दे, मैं आपको नहीं मानता, आप अलग मैं अलग, तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है कि वो जानते हैं कि यदि वो बच्चे हमें छोड़ दें वो अकेले हो जाएंगे, उन्हें कोई प्रेम करने वाला नहीं होगा। माँ बाप के अलावा कौन प्रेम करता है? कोई। बाकी प्रेम का एक सीमा है, लेकिन माँ बाप का प्रेम इस दुनिया में सबसे शुद्ध कहा जाता है। यदि वो माँ बाप को ही छोड़ दे, कोई व्यक्ति ना माने, तो कहाँ उसे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा? नहीं मिलेगी। वैसे ही हम जो भगवान के बच्चे हैं, भगवान की संतान हैं, अपना जो अस्तित्व है, आत्मा का जो अस्तित्व है, वो भगवान की वजह से है। दुनिया भी जो है, दुनिया का जो अस्तित्व है, वो भगवान की वजह से है। और ये बोल दे दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है, दुनिया चलाने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र हूँ, मैं ही मालिक बन सकता हूँ, मैं ही बड़ा भोगी बन सकता हूँ। जैसे दानव जो होते हैं उनकी ये मानसिकता होती है, असुर। जैसे अपने शास्त्रों में सतयुग में भी हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, और बाद में त्रेतायुग में रावण, कुंभकर्ण, पिछले युग में शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, जरासंध, ये सब जो दुर्योधन, और फिर कलयुग में तो जगाई मादाई और भी बहुत लोग हैं। ये लोग जो है लेते सब कुछ भगवान से हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो ये दोष है, ये बड़ा अपराध है, गलती है। इसलिए फिर जीव को दुख मिलते हैं। बहुत लोग अपने जीवन में सोचते हैं मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे दुख क्यों आ रहे हैं? तो ये कहा जाता है देने में हमें मिलता है, देने में हमें मिलता है। जब जीव ने भगवान को दुख दिया है कि भगवान सबके माता पिता है, और जब जीव भगवान को बोल के आ गया मैं तुम्हें नहीं चाहता, मैं तुम्हें नहीं मानता, तुम्हारा मेरा कोई संबंध ही नहीं है, आप अलग मैं अलग, मैं अपना जीऊँगा, स्वतंत्र रहूँगा, ऐसा जीव जो भगवान को बोल के छोड़ के आ गया दुनिया में, भगवान किसी जीव को इस दुनिया में जो दुखालयम है नहीं बेचते। लोगों को ये अज्ञान होता है कि वो सोचते हैं भगवान ने भेजा है कुछ काम करने के लिए, पान की दुकान चलाने के लिए, चाय की दुकान चलाने के लिए भगवान ने भेजा है, ऐसा सोचते हैं। भगवान नहीं भेजते। लोग सोचते हैं भगवान ने भेजा है कुछ काम करना चाहिए, नहीं, भगवान नहीं भेजते, हम जिद करके आए हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं उसका विषय में 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है,
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। जीव का पतन भगवत धाम से कैसे होता है? इसी अध्याय में जो आता है भगवान बोलते हैं मम वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि जगत में जो जीव है, जिस ब्रह्मांड में जीवलोक में रहते हैं, जबकि वो सनातन है, अनादि अनंत है, अजन्म अजर है, क्योंकि वो मेरे शाश्वत अंश है। लेकिन अभी क्या स्थिति उनकी? मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जीव जो सनातन है, अजन्म अजर अमर है, अविनाशी है, सच्चिदानंदमय है, ये जीव अभी मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए? केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए बस वो संघर्ष कर रहे हैं। ये जीव का अस्तित्व इस जगत में बड़ा अनिश्चित है, अनिश्चित। जबकि जीव सनातन है, नित्य है, अविनाशी है। लेकिन इस जगत में जब आ गया हो माया के प्रभाव में, वो अपना अस्तित्व को बड़ा अनिश्चित पाता है। ना पीएम, ना सीएम, ना कोई दुनिया का कोई बिजनेसमैन, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट स्वयं के विषय में ये बोल नहीं सकता कि ये शरीर कब तक चलेगा। कोई नहीं दे सकता गारंटी कोई नहीं दे सकता। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, कल की क्या बात, पल में क्या हो जाए पता नहीं। पंजाब में जब पिछले साल बाढ़ आई थी, कितने गांव के गांव बह गए, कितना नुकसान हुआ था। ऐसे कभी हादसे होते हैं। पिछले साल वो अहमदाबाद का प्लेन, एयर इंडिया प्लेन, सोचा था मैं लंदन जाऊँगा, उस दिन लंदन को नहीं गया, तो वहीं जल गया, खाक हो गए। दुख की बात है। लोग सोचे थे हम खुशियाँ मनाएंगे, छुट्टियाँ मनाएंगे, पहलगाम में उनकी हत्या हो गई। उनको पता नहीं था कैसा हो जाएगा। तो दुनिया ऐसी ही है। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, कोई जानता नहीं कब क्या हो जाए। पदम पदम विपदाम, ऐसा बोलते हैं भागवत में। पद पद में विपदा है, दिखता नहीं बस। जब होता है हाँ कैसे हो गया, शौक लगता है। जबकि शास्त्रों में पहले से लिखा गया है दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने गीता में स्टैंप लगा दिया है दुनिया को। दुनिया कैसी है? दुखालयम है। जो लगता है सुख, वो दुख बन जाता है। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, बड़ा सुख लग रहा है, और वही बच्चे बाद में दुख का कारण बन जाते हैं थोड़े समय के बाद। मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा है, जो सुख लग रहा है वही स्वास्थ्य थोड़े समय बिगड़ जाता है, बड़ा दुख देता है। तो ये कहा जाता है दुनिया का जो सुख है वो बाद में दुख में बदल जाता है, क्योंकि ये सुख टिकता नहीं है, ये निकल जाता है। तो गलती किसकी है? जीव की गलती है। जीव जब अपना धर्म को छोड़ के मालिक बनना चाहा, सेवा छोड़ के मालिक बनना चाहा, तो माया उसे पूरा ढक देती है, उसे फंसा देती है। जीव ने जब भगवान को दुख दिया तो माया उसे दुख देती है, और कितना चिंता, कितना तनाव, कितना उसे भय आता है। पंछी जो होते हैं, पंछी एक दाना खाने के लिए 10 बार आगे पीछे देखते हैं, भय है। हमें लगता है पंछी कितना आनंद ले रहे हैं, उड़ रहे हैं। नहीं, उन्हें भूख लगी है, उनके बच्चों को भी भूख लगी है, वो दाना ढूंढ रहे हैं। आंखों से हमें दिखता नहीं, जिसको ज्ञान में समझता है। पंछी जो है ऐसे आनंद में नहीं उड़ रहे हैं, वो तलाश में है, पानी कहाँ है, दाना कहाँ है, बच्चों को भी खिलाना है। सबको भय, और कितना भय होता है उनको, कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई मुझे मार ना डाले, खा ना ले। ये भय सभी जीवों को होता है। ये जीवन का जो भौतिक जीवन का लक्षण मुख्य भय है, हमेशा भय है। कुछ हो जाएगा भय, मृत्यु का भय सबको है। जिस जीव का कभी मृत्यु होता ही नहीं है, उस जीव को मृत्यु का भय कितना दुर्भाग्य है। जिसका अस्तित्व नित्य है, अविनाशी है, जिसका अस्तित्व आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, जो चिन्मय शरीर वाला आत्मा है, वो अज्ञान में फंस गया है, स्वयं के विषय में कुछ नहीं जानता। कोई व्यक्ति आपके घर में आए
कोई मेहमान आपके घर में आए, आप उनको पूछो कि भाई साहब आप अभी कहाँ से आए? मुझे याद नहीं है, अभी तो आया बोल रहे हैं पर याद नहीं कहाँ से आया। ओके, कि भाई साहब आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? मुझे पता नहीं है। इसको अपना भी पता नहीं कि कौन है और क्या नाम है, पता नहीं। आप किसके हो? आपके माता पिता कौन है? मैं किसी का नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। ओके, आप क्यों आए यहाँ पे? वो सोचा नहीं अभी मैं क्यों आया वो भी सोचा नहीं है। पर आपका कितना समय तक प्लान है वो देखेंगे, अभी कोई विचार नहीं है। बाद में आप कहाँ जाएंगे वो बाद में देखेंगे, अभी क्या देखना है यदि कोई मेहमान आपको ऐसा बोले, ये जब सवाल के जवाब ऐसा दे, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं, अभी तक सोचा नहीं, बाद में देखेंगे, तो आप क्या समझोगे? पागल दिखता है। पागल ही होते हैं ऐसे लोग जो ना ये जानते हैं वो कहाँ से आए हैं, कौन हैं, किसके हैं, कितने समय के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, आगे कहाँ जाना है, जिसका कोई आता पता नहीं है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हम पागल ही समझते हैं। पागल ऐसे ही होते हैं, ना उनको माता पिता का कोई याद है, ना स्वयं का नाम भी याद है, मैं क्यों घूम रहा हूँ गली में वो भी पता नहीं, और वो क्या कर रहा है वो भी उसे समझ में नहीं आता। पागल का कोई जीवन में अपना संयम, कोई काबू नहीं रहता, बेकाबू रहता है। कहीं भी बैठ जाएगा बिना सोचे, कुछ भी खाएगा, कहीं भी सो जाएगा। ये पागल के लक्षण होते हैं। मूर्ख व्यक्ति ना, मूर्ख व्यक्ति कहते हैं, मूर्ख, अज्ञानी। वैसे कौन है दुनिया में? सभी जीव जो भगवान को छोड़कर स्वयं मालिक बनना चाहते हैं, उनकी ये स्थिति है कि वो स्वयं के विषय में कुछ भी नहीं जानते, और जो अपना नहीं है, जो अपना, जिनसे कोई अपना संबंध है ही नहीं, उनको अपना मानता है। जो हम नहीं हैं वो समझता है कि मैं हूँ। जैसे कहावत है, जैसे दिखता है वैसा नहीं होता, इससे दुनिया फंसता है। तो ये होता है, हम सोचते हैं दिखता क्या है? बॉडी। सोचते हैं कि मैं हूँ, नहीं, जो दिखता हुआ हम नहीं है। लोग बोलते हैं भगवान को कौन देखा है? वो दिखते नहीं मूल रूप में, दिव्य रूप में। यहाँ तो है भगवान, साक्षात है, लेकिन ये समझने के लिए थोड़ी आत्मा शुद्धि चाहिए। भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, प्रेम चाहिए। ये समझने के लिए ये प्रतिमा नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु का क्या भाव था? जब भी कोई भगवान का छवि पेंटिंग, कोई चित्र देखते थे, या कभी ऐसी सुंदर अच्छा विग्रह देखते थे, तो बोलते थे प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण हो। ये महाप्रभु का भाव है। क्यों? उन्हें प्रेम है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति। महाप्रभु को ज्ञान है, महाप्रभु अपना संबंध को जानते हैं, मानते हैं। तो फिर उनके लिए भगवान का फोटो, भगवान का नाम, भगवान का कोई भी चीज़ भगवान के समान सुख देती है। जैसे माँ बाप के लिए बच्चों का कोई कपड़ा, बच्चों की कोई वस्तु, बच्चों का कोई टेबल, कोई भी वस्तु बच्चों की याद दिलाता है। जो काम वाली बाई होगी घर पे, उसके लिए बच्चे का फोटो कोई मतलब नहीं है। क्यों? उसको संबंध ही नहीं बच्चे के साथ। तो फोटो में धूल बैठे, फोटो को नीचे गिर जाए, कहीं कोने में पड़ा है, वो देखने वाले नहीं है। माँ देखती फोटो कैसे नीचे गिर गई तो उसको साफ करेगी, उसको ऊपर टांग देगी दीवार के ऊपर। क्यों? उसका बेटा है, संबंध है। कल संबंध नहीं, प्रेम भी है। वैसे ही जो जीव भगवान के साथ अपना संबंध को जानता है और वो मानता है और प्रेम का भाव दिखाता है, उसके लिए भगवान का नाम, भगवान का कोई दर्शन, भगवान को कोई, जैसे गीता जो है भगवान की वाणी है, भगवान के शब्द है, तो उसके लिए भगवान के समान है, भगवान के समान है। भगवान का प्रसाद, भगवान का कोई भी वस्तु, जैसे माला, ये भगवान को चढ़ाई माला है,
तो ये भगवान के समान उसे सुख देती है, आश्रय देती है। हाँ, ये भगवान की कृपा है। क्यों? प्रेम है, संबंध ज्ञान है। जिसको संबंध ज्ञान नहीं हो सोचता है ये लोग क्या पागल जैसे हैं, वो हमें पागल समझते हैं। पागल जो है दुनिया को पागल समझता है, जबकि कौन पागल है? वो पागल है। लेकिन पागल क्या सोचता है? मैं सबसे ज्ञानी हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। वो पूरा दुनिया पागल है। जो गाड़ी चला रहे हैं, जो दुकान में काम कर रहे हैं, मैं देखो कुछ काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, मैं मालिक, कितना मैं सुखी हूँ, मैं कितना महान हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, ऐसा पागल सोचता है। तो ये सब उल्टा है दुनिया कि। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, आज का जो श्लोक है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? कि मैं जो हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर में रहने वाला एक जीव हूँ जो सदा जीना चाहता है। हम बूढ़े बनना नहीं चाहते, हम बीमारी नहीं चाहते, हम कोई दुख नहीं चाहते। क्यों? सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, इसलिए चाहते हैं सदा जीना। हम दुख नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें बॉडी नहीं है जो बूढ़ी हो जाती है, दुख देती है, बीमार हो जाती है, लेकिन नाश हो जाती है। हम बॉडी नहीं है, हम जीव है, आत्मा, जो एक व्यक्ति है जो सदा जीता है, जो कभी बदलता ही नहीं है। ये शरीर जन्म से लेकर आज तक हमेशा बदलते आया है, बदलते रहता है। लेकिन ये बदल अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। वो सोचते हैं नहीं मैं कहाँ बदला हूँ, मैं तो वही हूँ। वो देख नहीं पाते कि मैं कभी छोटा बच्चा भी था, कभी माँ की गोद में बैठता था, कभी मैं 9 महीना माँ की पेट में भी था। ये वो भूल जाता है। लोग ये भी भूल जाते हैं कि वो कभी दुनिया में आए भी है। लोग ये भी भूल जाते हैं कि वो कभी जन्म लिए भी है। तो भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें मालिक बनना है ना, उन्हें अपनी सत्ता दिखानी है। वो सोचते हैं कि वे बंगला बना के, बड़ा पद लेके, बड़ा दुनिया में सुख पाऊंगा और दुनिया में मैं सेटल हो जाऊंगा। आप देखिए लोग ऐसे भाषा बोलते हैं, अभी तक बच्चे सेटल नहीं हुए हैं, बच्चे सेटल हो जाएंगे फिर मैं भी सुखी हो जाऊंगा, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। ये समझ नहीं पाते दुनिया में ना कोई सेटल हो पाया, ना कोई सेटल हो पाएगा। ये नहीं समझ पाते। तो ये जो बात कही है कि वो लोग नहीं देख पाते। क्यों देख नहीं पाते? क्योंकि वो मालिक बनना चाहते हैं, वो सेवक स्वयं को नहीं समझते। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? आत्म साक्षात्कार का मतलब ये है कि हम जानते हैं जो अहम है उसका स्वरूप क्या है। आत्म अनुभव, वो केवल मैं आत्मा हूँ इतना ही नहीं है, मैं सेवक हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूँ। ये वास्तविक संपूर्ण आत्म साक्षात्कार है जो महाप्रभु बता दिए। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, ये संपूर्ण साक्षात्कार है। केवल अहम ब्रह्मास्मि ये आधा है, संपूर्ण साक्षात्कार नहीं है। क्योंकि लोग सोचते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा अहम ब्रह्मास्मि मतलब समझते हैं कि मैं भगवान हूँ और बोल देते हैं ये ब्रह्म पर ब्रह्म, आत्मा परमात्मा एक ही है। नहीं, यदि हम भगवान होते, यदि हम भगवान के समान होते तो हम माया में नहीं आते, माया के अधीन नहीं हो जाते, हम स्वयं को नहीं भूल जाते, हम दुख नहीं पाते। भगवान के भी दुख नहीं पाते क्योंकि वो मायापति है, वो भगवान है, परमेश्वर है। बच्चे बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं। बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मैं माता पिता का माता पिता हूँ, नहीं बोल सकता, या मैं माता पिता के समान हूँ। नहीं, बच्चे का जो अस्तित्व है माता पिता के ऊपर निर्भर होता है, आश्रित होता है, या माता पिता के वजह से होता है। वैसे ही ये जीव का जो अस्तित्व है भगवान की वजह से है।
अपना जो अस्तित्व है स्वतंत्र नहीं है, अलग नहीं है, भगवान ही तो हम हैं। तो ये जो बातें हैं हमें समझना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार वास्तविक ये स्वयं को सेवक समझना, अनुभव करना ये है। और क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान भी सेवा ही करते हैं। जो जैसे माता पिता है तो घर के प्रमुख, माता पिता को जन्म दिए हैं, मतलब बच्चों को जन्म दिए हैं, बच्चों को संभालते हैं, बच्चों को सब पालते पोसते हैं, लेकिन वो हमेशा सेवा करके आनंद लेते हैं घर के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि ये आनंद पाना अपने जीवन का मुख्य हेतु है, आनंद पाना। आनंद मिलता है सेवा करने से। इसलिए भगवान स्वयं को राधा रानी का सेवक समझते हैं और बोलते हैं कि राधा जी जो है मुझे स्वामिनी है, मैं उनका दास हूँ। केवल राधा रानी नहीं, भगवान अपने भक्तों का सेवक समझते स्वयं को, और भक्तों की सेवा में आनंद लेते हैं। गाय की भी सेवा करते भगवान गोपाल कहलाते, गोविंद कहलाते हैं। गोविंद का मतलब होता है जो इंद्रियों को सुख दे। तो भगवान सुख देना मतलब सेवा करते हैं सभी जीवों के लिए। जैसे माता पिता बच्चों के लिए सेवा करते हैं, आनंद लेते हैं सेवा करके, वैसे ही जो हम लोग पढ़ते हैं अपने गीता में कि हमें कृष्ण भावना भावित होना है। हमें क्या होना है? कृष्ण भावना भावित होना है। कृष्ण भावना भावित होना मतलब क्या है? भगवान कृष्ण की जो भावना है उसे अपनाना है। भगवान श्री कृष्ण की जो भावना है, जो उनका दृष्टिकोण उसे अपनाना है। भगवान का क्या दृष्टिकोण है? भगवान का दृष्टिकोण है सेवा का विचार। मैं सेवक हूँ ऐसे भगवान समझते हैं। है तो स्वामी जगन्नाथ विश्वनाथ, लेकिन स्वयं को सेवक समझते हैं। भगवान जो श्रृंगार करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। इतना टेढ़ा मेढ़ा खड़े रहते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है दिखने में। भगवान सोचते हैं कोई मुझे देखने आए, मिलने आए तो उनको आनंद मिले, इसलिए भगवान इतना श्रृंगार, इतना कठिन ना पोज में खड़े रहते हैं, कठिन स्थिति में, त्रिभंग ललित स्वरूप में खड़े रहते हैं और मुरली बजाते हैं भक्तों के लिए। तो जो कहा जाता है आनंद देने में आनंद मिलता है, जो देने में मिलता है। जब भगवान अपने भक्तों को, दूसरे जीवों को, सबको आनंद देने की सोचते हैं, भगवान ने हमें बनाया क्यों? भगवान ने अपना विस्तार क्यों किया? आनंद पाने के लिए, अपना आनंद को बढ़ाने के लिए। अकेला आनंद नहीं मिलता। तो पहले तो भगवान एक ही है जो बोलते हैं एकले ईश्वर कृष्ण आज सर्वभृत्य। लेकिन भगवान भी समझते हैं यदि आनंद पाना है, आनंद लेना है, तो मैं अकेला ले नहीं पाऊँगा। तो विस्तार करते हैं, अपने जो दाहिनी बाजू है, दाहिनी बाजू से बलराम को प्रकट करते हैं, बाईं बाजू से राधा जी को प्रकट करते हैं, और फिर आगे विस्तार करते रहते हैं। फिर जीवों को भी बनाते हैं जो कहलाते हैं विभिन्न अंश। उनके स्वांश कहलाते हैं, स्वांश और विभिन्न अंश। स्वांश जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं शक्ति में, और जो विभिन्न अंश होते हैं, हम जो जीव हैं ये थोड़े कम रहते हैं, इनकी शक्ति कम होती है। हाँ, उनके गुण समान हैं, अपने गुण भगवान के समान हैं, लेकिन जो शक्तियाँ हैं अपनी वो कम होती है, सीमित होती है। जो स्वांश अवतार होते हैं, स्वांश जो भगवान के विस्तार होते हैं, वो भगवान के समान होते हैं लगभग। तो कभी माया में नहीं फंसते, जीव फंस जाता है, ये जीव ये छोटा है। तो अंत में हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होने का मतलब है सेवा की भावना को अपनाना। यदि हम एक शब्द में कहना चाहें, कृष्ण भावना क्या है? कृष्ण भावना सेवा की भावना है। भगवान स्वयं सेवक बनते हैं। और कैसे पता लगता है? सबसे बड़ा उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु।
स्वयं कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन क्या बने हैं? सेवक बने हैं, राधा जी का भाव लिए हैं, अंग कांति भी लिए है कि उन्हें पता है सेवा करने से राधा जी को आनंद मिलता है। उसको क्या आनंद मिलता है वो मुझे अनुभव करना है। तो भगवान क्या बन जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ जाते हैं कि भक्ति का आनंद क्या है, सेवा का आनंद क्या है, अनुभव करने के लिए स्वयं कृष्ण भी जो है सन्यासी बन जाते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, सेवक बन जाते हैं। बोलते हैं कि मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ। जैसे अयि नंद तनुज किंकरम पतितम महाविषम भाम बधो कृपया तो पाद पंकजस्य धूलि सदृशम, कि भगवान स्वयं को धूलि का कण, मैं चैतन्य महाप्रभु जो भक्त के भाव में है और स्वयं हमेशा सेवा करना चाहते हैं। तो अंत में हमें ये समझना होगा आत्मा साक्षात्कार का मतलब है केवल मैं आत्मा हूँ ये नहीं, मैं भगवान का सेवक हूँ। भले हम इस दुनिया में रहें या भगवान के धाम चले जाएं, अपना जो स्थिति है वो सदैव सेवक की है, सेवक की है। तो जो मुक्ति की भी जो व्याख्या की जाती है, मुक्ति की व्याख्या श्रीमद् भागवत में कहा गया है। मुक्ति की व्याख्या इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, मुक्ति हित्वा, मुक्ति क्या है? हित्वा अन्यथा रूपम, जो हमने अपना मूल स्वरूप छोड़ के जो बाकी रूप लिए हैं, हित्वा वो छोड़ना, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति है। अपने स्वरूप में स्थित होना, मूल रूप में स्थित होना, ये मुक्ति है। मतलब माया से मुक्ति कैसे मिलेगी? जो भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, दैवी सगुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। क्या? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये भी मिलेगा जब हम भगवान के शरण में रहेंगे। जैसे बच्चा जब माता पिता के आश्रय में रहता है, बच्चे को चिंता की आवश्यकता नहीं, मेरा क्या होगा, मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कपड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्यों? वो जिम्मेदारी माता पिता लेते हैं। बस बच्चे को अपना संबंध जो है माता पिता के साथ बनाए रखना है, माँ बाप के आश्रय में रहना है। वैसे ही यदि हम जो मायापति है, लक्ष्मीपति है, जो जगन्नाथ है, जो भगवान है, परमेश्वर है, उनके और अपने संबंध को जाने और उनके आश्रय में रहे, उनके चरणों में आश्रय पाले, तो फिर हमें भय नहीं होगा। भजमु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानवा जन्म सत्संगे तरो ये भव सिंधु रे। भक्तों के लिए जो भव सागर है, भव सिंधु, वो बिंदु के समान हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। जो बोलते गोखर, वत्स, जो गोवत्स ना, गाय का बछड़ा जो होता है, उसका जो खूर होता है, खूर, उसमें जो पानी उतना हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। मतलब भव सागर तरस जाता है वो। कब? जब वो स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, भगवान के चरणों में रखता है और हमेशा भगवान के साथ अपना संबंध बनाए रखता है। और कैसे बनाए रखेगा संबंध? सेवा के माध्यम से, कि मैं सेवक हूँ। तो ये समझना चाहिए सेवा मतलब क्या है, कुछ अलग नहीं है। हम जो कर रहे हैं घर के लिए, बॉडी के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, दुनिया के लिए, ये इसके साथ भगवान का संबंध को देखना है। जो भगवद गीता में कहते हैं भगवान, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध होता हूँ, सदैव सामने होता हूँ। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, अपना घर, अपना शरीर, अपना दुकान, मकान, सब कुछ चलाना है, लेकिन भगवान के साथ संबंध को देखकर, जानकर कि ये सब कुछ भगवान का है,
मैं भी भगवान का हूँ, ये शरीर भगवान का है, मेरा परिवार में जो लोग हैं वो भी भगवान के हैं, दुनिया भगवान की है, दुकान मकान सब कुछ भगवान का है, सब भूमि गोपाल की, बोले सब भूमि गोपाल की। ये समझना है। मैं कौन हूँ? मैं बस संभाल रहा हूँ, मैं सेवक हूँ। जैसे आपके कभी दुकान में कोई काम करने वाले लोग होते हैं, वो जानते हैं कि भाई ये मालिक जी हैं, इनकी बातें हमें सुननी पड़ेगी, इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो वो बड़े खुश अपना काम ठीक से कर पाते हैं। यदि वो घर आपका दुकान का जो लोग हैं वो आपका नहीं सुनेंगे, आप उनको निकाल देते हैं, अरे जाओ यहाँ से, कोई काम के नहीं हो। वैसे ही जब हम भगवान की बात नहीं मानते तो हम भगवान से अलग हो जाते हैं, फिर माया में फंस जाते हैं, माया में पकड़ लेती है। तो यही बात है, यदि माया से मुक्त होना है, अपनी ताकत नहीं है कि हम माया से मुक्त हो पाएंगे। भगवान जो कहते हैं कि हमें केवल भगवान के चरणों में आश्रय ले लेना है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। जैसे ही हम भगवान के समक्ष आ जाते हैं, हम भगवान के चरणों में आश्रय ले लेते हैं, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं, अपने आप माया से मुक्त हो जाते हैं। समय नहीं लगता उसको। जैसे ही प्रकाश आ जाता है, अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही जैसे हम कृष्ण के संबंध में आ जाते हैं, माया से छुटकारा पाते हैं। जो कहा गया है, कृष्ण सुजय सम माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। यदि हम ये समझ लें, मैं माया का दास नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं मायापति का दास हूँ। दास तो बनना पड़ेगा। माया का दास उदास होता है, माया का दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास। तो हमें उदास नहीं होना है, बिंदास होना है, आनंद। जैसे बच्चे बिंदास होते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, आनंद रहते हैं, कोई उनको चिंता नहीं, वैसे ही हम बन जाएंगे यदि हम स्वयं को भगवान के साथ जोड़ लेंगे। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आपने बहुत ध्यान से सुना और मुझे भी कुछ अपने चिंतन के लिए एक अवसर मिला, तो श्री वामनदेव प्रभु का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद कि हमें सेवा का अवसर मिला। तो बोधन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। किसी को कोई सवाल है, कुछ प्रश्न है, पूछ सकते। जीव अपनी इच्छा करके अपनी इच्छा से बदली रखने आ जाता है, तो अब जो जीव गुरु और वाद का शरणागति ले लेते हैं, वो तो चले जाते हैं अपनी धाम, इच्छा की तो वापस चले जाते। अब जो जीव वो अपनी इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, इच्छा ही नहीं कर रहे वहाँ जाने की, वापस जाने की, तो क्या वो इच्छा करेंगे कब जाएंगे कि किसी ध्यान कृपा होगी जा सकते हैं मेरा इच्छा? कृपा ऐसे बोलते, कृपा जो है हमेशा वर्षा जैसी जो है सब जगह बहती रहती है, वितरित होती रहती है। जब तक हम इच्छा नहीं करेंगे लेने के लिए, जीव नहीं ले पाएगा। भगवान तो चाहते हैं बच्चा वापस आ जाए, हम सब वापस आ जाए, लेकिन भगवान अपनी उसकी इच्छा के बिना उसे ले नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपनी इच्छा से आए ना, उसके बिना इच्छा के ले जाएंगे वहाँ पे, बोले मैं कृपा किया, बोला आ जा। उसको नहीं है लेने का, उसको नहीं इच्छा आने की, तो आपकी कृपा वो ले नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा से आया है, तो अपनी इच्छा से ही वो आना चाहिए वापस, तो सुखी रहेगा। कोई ऐसे होता है ना, कभी शादी के बाद कोई लड़की जो है ससुराल छोड़ के चली जाती है, मायके चली जाती है, अपनी इच्छा से चली जाती है। वो अपनी इच्छा से गई है, वो अपनी इच्छा से वो आएगी। ऐसे समाज में ऐसा अनुभव है, जो अपनी इच्छा से गई है तो अपनी इच्छा से ही आएगी, उसे ज़बरदस्ती हम ला नहीं सकते। जब तो उसका मन ना हो वो नहीं आएगी। वैसे ही हम जो जीव भगवान आगे भी सुखी नहीं रह सकते। हाँ, उसका नहीं इच्छा, यस। तो भगवान हमेशा ऐसे बोलते हैं तथास्तु, वैसे ही होगा। जीव ने बोला मुझे अलग होना है, ओके तथास्तु, मुझे आपके पास आना है, आ जाओ, तथास्तु। भगवान तो सबका इच्छा पूरा करते हैं, क्यों? वो जानते हैं यदि मैं इसका इच्छा ना पूरा करूं वो बड़ा दुखी रहेगा। जैसे बच्चा कभी ना मुझे मोबाइल दो, मोबाइल दो, मुझे मोबाइल दो, मुझे चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, उसे ज्ञान नहीं है क्या सही क्या गलत है।
तो माँ बाप क्या सोचते हैं, इसको ये समझने वाला तो नहीं है, ले ले भाई थोड़ा अनुभव कर ले, बाद में जब आँखें जलती है, हेडेक होता है, मतलब सिर दर्द होता है, फिर दे देता है। तो मतलब अनुभव के लिए भगवान जो है ना हमें बोलते हैं जाओ। जैसे कोई लड़की ना घर छोड़ देती है, जा अनुभव आएगा कि तेरा घर अभी वो नहीं है, तेरा घर यही है, वापस आएगी अनुभव लेके। बड़ा ना अभिमान अहंकार में मैं ना आपके बिना रह सकती हूँ, जब जाती है कोई मुझे अभी भाव नहीं देता है कोई मुझे अपनी कीमत नहीं देता है, क्योंकि अभी मैं वहाँ की नहीं हूँ ना, मेरा भाई मुझे अभी अपना समझता है। 2 दिन अच्छा लगता है, लेकिन बहन ऐसे दिन जब जब में वहाँ बैठना चाहेगी अपने मायके में शादी के बाद, वो अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता, वो वापस आ जाती है। अनुभव की वैसे ही जब हमें अनुभव आ रहा है भगवान के बिना मैं दुख पा रहा हूँ, कोई चिंता, कोई हमें शांति नहीं, कोई हमें सुख नहीं, फिर वो बोलता है भगवान मुझे आपके पास ले चलो। तो दुनिया में दुख क्यों है, ताकि हम समझ जाए ये अपनी जगह नहीं है, अपनी जगह तो वो है परमानेंट, इसलिए दुख है, इसलिए दुख है, उसका स्वभाव ही है, क्योंकि नाटक है ये, परमानेंट नहीं है। तो जो लोग मालिक बनना चाहते हैं यहाँ पे कोशिश करते हैं मालिक बनने का, जब समय आ जाएगा अनुभव आएगा मैं मालिक नहीं बन सकता मैं कभी भगवान से अलग रह के सुखी, मैं पति को छोड़ के अकेली रह के सुख नहीं पा सकती, मैं जीवन का समाधान नहीं पा सकती, पति मेरा स्वामी है। वैसे ही भगवान मेरा स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। ये जो भाव जीव समझता है फिर वो भगवान के धाम चला गया, और एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता, एक बार आता है, क्यों, उसे पता नहीं है क्या है दुनिया। तो जैसे बोला दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिताए, भगवान जो गीता में इसी अध्याय में कहते हैं यद गत्वान निवर्तन ते तद धाम परममो। कुछ लोग सोचते हैं हम तो भगवान के धाम में ही थे, उनको छोड़ के आ ही गए हैं, अभी वापस जाएंगे तो वापस आएंगे, नहीं आएंगे। जब भगवान ने कह दिया है वापस नहीं आओगे, हमें मानना चाहिए। अच्छी बात है कि भगवान ने जब बोल दिया नहीं आएंगे, मतलब क्या नहीं आएंगे, क्योंकि ये याद रहेगा एक दिमाग में, मैं जो चला गया था छोड़ के बहुत दुख पाया तो वो कभी वापस नहीं आए। हाँ, भगवान के साथ कभी आएगा लीला करने, लेकिन वो अपनी इच्छा से कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको अपना दुख अनुभव मिल गया। तो ये होता, ठीक है। अरे बोलिए। जैसे कि आपने अभी बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया कि जो भगवान को छोड़ करके अपनी मर्जी से आता है कभी सुख नहीं रह सकता है, जब तक हम भगवत धाम में चले जाएँ तब तक हम सुख नहीं रह सकते। ये विजन क्लियर होने के बावजूद भी आसक्ति बना रहता है, क्योंकि युगों युगों से बहुत लंबे समय से ये अभी आदत पड़ गई है, इसलिए वो टाइम लगता है। हम सुनते तो हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उसको वो पालन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लंबा समय ना हम माया में मतलब फंसे हुए हैं। इसलिए तो क्या उपाय है, हम जो भी करते हैं उसे सेवा समझ के करनी चाहिए, सेवा समझ के, कुछ छोड़ना नहीं है। और ये भी नहीं कि भगवत धाम यहाँ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। भगवत धाम जो है आध्यात्मिक चेतना का अवस्था है, क्योंकि जीव का जो मुख्य लक्षण क्या है, चेतना, कॉन्शियसनेस, चेतना। यदि अपनी चेतना शुद्ध हो जाए, शुद्ध का मतलब कि मैं सेवक हूँ भगवान का, ये शुद्ध चेतना है कि मैं सेवक हूँ। अब दुकान चलाओ, मालिक भगवान है, मैं सेवक हूँ, तो दुकान चलाना आपको माया नहीं है। आप इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं, क्यों, आपका कोई आसक्ति रहता ही नहीं है। जो कहा गया है शास्त्रों में, जो भगवान की भक्ति में लग जाता है वो तभी माया से मुक्त हो जाता है, भले वो दुनिया में रहे या वो दुनिया में रहे। ये नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति मिलती है, नहीं, भगवान के भक्त को शरीर में रहते ही मुक्ति मिल जाती है। क्यों, उसने अपने स्वयं को सेवक मान लिया। मिथ्या अहंकार जब नष्ट हो जाता है, मिथ्या अहंकार कि मैं स्वामी हूँ, मैं सेवक नहीं हूँ, ये जो अहंकार टूट जाता है तब वो मुक्त हो जाता है। शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
शरीर में रहते हुए भी हमें शरीर से मोह नहीं रहता। हाँ, शरीर की अपनी कोई इच्छाएं होती है, शरीर का कोई अपना स्वभाव होता है, वो रहेगा। लेकिन जब हम समझ लेते कि मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ, तो शरीर की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता। वो जैसे परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज, गुरु महाराज, अभी 2008 से अभी कितने 18 साल हो गए, उनको शरीर के लिए व्याधि है, समस्या है, लेकिन जो भी उनको भक्त मिलते हैं ना, तो महाराज जी बोलते हैं मैं बड़ा सुखी हूँ, बड़ा सुखी हूँ। आप देखिए, जो सुखी ना होते तो आज भी पूरे विश्व में जाकर प्रचार करना, इतना उत्साह, इतना मेहनत कर रहे हैं। क्यों? वो कभी दुखी नहीं है शरीर के लिए, क्योंकि वो शरीर में अपनी चेतना को रखते ही नहीं है, स्वयं को भगवान का सेवक समझते हैं, इसलिए वो शरीर उनको दुख नहीं दे पाता। शरीर का कोई अपना चल रहा है, प्रॉब्लम चलता रहेगा, लेकिन वो दुखी नहीं होते उससे, क्योंकि उनकी चेतना शरीर में नहीं है, वो स्वयं को भगवान के विषय में सोचते हैं। ये बात एग्जाम्पल, जैसे प्रभुपाद जी का भी जो अंतिम समय आया तो शरीर तो बहुत पूरा पतला हो गया, कभी वीडियो देखा होगा, लेकिन प्रभुपाद जी संतुष्ट थे, बड़े सुखी थे, बड़ा शांत थे। क्यों? उनकी कोई अपनी कामना होती ही नहीं दुनिया में, वो जीते हैं भगवान की इच्छा के लिए। भगवान चाहते हैं कुछ तो जीते हैं, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, ये इसलिए मुक्त हो जाता है। तो जब आपने सुना होगा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम। कोई उसकी कामना नहीं है स्वयं के लिए, भक्तों की कामना होती है, जो भगवान की कामना होगी, इच्छा होगी, वो मैं करूँगा, तो मुक्त हो जाता है। हम दुख क्यों पाते हैं, माया में क्यों फंसते हैं? अपनी इच्छा की वजह से। अपनी इच्छाएं हमें फंसाती है। जब अपनी इच्छा को छोड़ दें, भगवान की इच्छा की, अपने गुरु की इच्छा को, वैष्णव की इच्छा को अपनी इच्छा बना ले, हम माया से मुक्त हो जाते हैं। हमें मृत्यु का भय नहीं होता, ना कोई बुढ़ापे का दुख होता है, ना कोई चिंता होती है। ये हमने अनुभव किया है कि जब हम अपनी इच्छा को छोड़कर भक्तों की इच्छा को, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना ले, फिर हमें कोई तनाव चिंता नहीं होता, मुक्त हो जाते हैं। और इस जगत में भी भगवत धाम की अनुभूति ले पाते हैं। प्रभुपाद जी को कहें, इस्कॉन सेंटर, इस्कॉन के जो टेम्पल है, मंदिर है पूरे विश्व में, ये भगवत धाम वैकुंठ के समान है। क्यों? यहाँ भगवत धाम में जो चलता है वही चलता है, यही चलता है, कुछ अलग नहीं है। जैसे अभी हम लगभग 1.25-2 घंटे से यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हमें सुख मिलता है, क्योंकि हम अपना गुणगान नहीं चाहते जो बाकी जीव चाहते हैं। हम भगवान के गुणगान में खुशी मनाते। क्यों? हमें पता है भगवान अपने हैं। जैसे माँ बाप हमेशा बच्चों का गुणगान गाते हैं, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, तो बड़ी खुशी बात है, उनका संबंध है। वैसे ही हम भक्त जो है भगवान के साथ अपना संबंध को समझते हैं, तो भगवान की खुशी में, भगवान के गुणगान में वो अपना गुणगान समझ लेते हैं। लेकिन जो नहीं मानते भगवान को, बोलते मेरा नाम का गुणगान होना चाहिए, मेरा नाम बड़ा होना चाहिए। भक्त बोलता है मेरा नाम नहीं, भगवान का नाम बड़ा होना चाहिए। क्यों? भगवान का नाम मेरे बाप का नाम है ना। मेरे बाप का नाम है, तो बाप के नाम में तो बेटे को तो आनंद मिलता है। तो ये बात है, जब ज्ञान होगा संबंध ज्ञान, तो हमें भगवान का श्रृंगार देख के आनंद होता है। क्यों? मेरा बाप है ना, मेरा स्वामी है, तो सुंदर लगे तो मुझे सुख मिलेगा। लोग दुखी क्यों होते हैं? अरे इनका क्यों सेवा करते हो, मेरा सेवा करो समझते हैं। वो अपना संबंध को समझ नहीं पाते, उनके द्वेष आता है। बच्चों को, मतलब माता पिता को बच्चों के प्रति द्वेष नहीं होता। क्यों? अपने बच्चे हैं, बच्चे खुश तो माँ बाप खुश, वैसे ही भगवान खुश तो हम भी खुश। लेकिन जो दानव होते हैं उनको सहन नहीं होता, भगवान क्यों खुश है, तो भगवान को ख़त्म करना चाहते हैं, भगवान के मंदिर ख़त्म करना चाहते हैं, भगवान का उनको सेवा अच्छा, भगवान का गुणगान, आवाज़ बंद करो, कीर्तन का आवाज़ बंद करो, भजन का आवाज़ बंद करो, कथा की आवाज़ बंद करो। ऐसे कौन बोलते हैं? दानव बोलते हैं। क्यों? वो सोचते हैं ये अलग है, मैं अलग हूँ। भक्तों को आनंद क्यों मिलता है? वो अपना समझते हैं, भगवान की बातें मतलब अपने जीवन की बातें हैं, जो अपना संबंध है। यही बोलते हैं आत्म साक्षात्कार है, अपने संबंध को जानना और देखना, यही आत्म साक्षात्कार है। वो स्वामी है, मैं सेवक हूँ।
बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय, पुरुषोत्तम मास महा महोत्सव की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।